जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक्चुअली में क्या है कि आज हम न्यू टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। हिंदी का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर हमको थ्योरी याद हो तो हम इनको आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, आज आपकी क्लास 44 होने वाली है। रस मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं, पूरा साहित्य आपको पढ़ा दिया गया है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा क्या बच सकता है हिंदी में। हिंदी में हर टॉपिक को कवर कराने की मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलंकार की। अलंकार का संधि विच्छेद क्या है। अभी मैंने संधि आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन मैं संधि आपको बहुत जल्दी पढ़ाऊंगी। आप पहले देख लो, अलंकार को जब हम तोड़ते हैं तो ये जो बिंदी है ना, म में टूटती है। अलम, आधे म में प्लस कार, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब होता है धारण करने वाला। आभूषण को धारण करने वाले को ही अलंकार कहते हैं। समझ गए, बहुत अच्छे। जैसे कोई स्त्री गहनों को धारण करती है, उसी प्रकार आभूषण को धारण करने वाले शब्दों को ही, आभूषण को धारण करने वाले को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या है और किसने दी है। तो देखो, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है ना। काव्य की शोभा बढ़ाता है अलंकार। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। किसने बोला? केशव दास ने बोला। एक और इसकी परिभाषा है, अलंकार किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। ये दो आपकी डेफिनेशन है, इनको आप याद रखना। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है, ये किसने बोला? केशव दास ने बोला था। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने अलंकार को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के कुल कितने भेद हैं, या अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं। अगर पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए अलंकार के मुख्यतः भेद कितने हैं, तो आप बोलोगे 2 हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? 2 हैं भेद। अगर वो पूछ ले कि अलंकार के भेद बताओ, मुख्यतः नहीं दिया उसने, अलंकार के भेद बताओ, तो आप 2 ही बता के आना। ठीक है, समझ गए ना। अलंकार के कुल भेद पूछेगा, अलंकार के कुल भेद, तब आपको 3 बताने हैं। कुल भेद में आपको 3 वाली कंडीशन देनी है, या तो भेद पूछे या मुख्यतः भेद पूछे, तो आपको 2 ही बताने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार का जो संधि विच्छेद है वो है शब्द प्लस अलंकार, है ना। और अर्था अलंकार को तोड़ेंगे अर्थ प्लस अलंकार। यहाँ शब्दों के ऊपर आते हैं अलंकार और यहाँ अर्थ के ऊपर आते हैं। ठीक है, अलंकार के कुल 3 भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हम पढ़ने की कोशिश सबको करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं शब्दा अलंकार के बारे में। शब्दा अलंकार के बारे में, काव्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब जो चमत्कार उत्पन्न होगा वो शब्दों के कारण होगा, उसी को हम कहते हैं शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, बीप्सा अलंकार। सभी को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार डेफिनेशन शब्दा अलंकार की फिर से सुन लीजिए। काव्य में शब्दों के कारण, शब्द बोले तो बताती हूं, जैसे कि चमन, तो यहाँ च ये शब्द है अलग से, म अलग से शब्द है, न अलग से शब्द है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? बिल्कुल सही। तो बात शब्दों की हो रही है, अर्थ वाली बात अलग हो जाएगी। हम कर रहे हैं बात सिर्फ शब्दों की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार किसका भेद है बताओ मुझे। शब्द अलंकार का भेद है ना, काव्य में शब्दों से शोभा बढ़े उसी को शब्द अलंकार कहते हैं। अब बात आती है कि भाई इसके 5 भेद हैं शब्द अलंकार के। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विपक्षा अलंकार। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? अनुप्रास अलंकार को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो पांचों में शब्दों के कारण बदलाव आएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन हमको समझनी है। जहां शब्दों का प्रयोग आपने थ्योरिकल रूप से कर लिया ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अलंकार कर पाओगे। अनुप्रास अलंकार, जब एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां अनुप्रास अलंकार है। एक ही शब्द की आकृति बार बार होगी तो वहां अनुप्रास अलंकार है। एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, देखो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाय। इसमें देखो ता से तरबूज की आवृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। देखो किसकी आवृत्ति हो रही है यहाँ पे? त की आवृत्ति, त की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर बार बार। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहां आपका अनुप्रास अलंकार है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। देखो स स स स स मतलब कि स की आवृत्ति बार बार हो रही है। स की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ आपका कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब देखो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ किस शब्द की आवृत्ति हो रही है? चा से चम्मच की, च च। ठीक है, 1 2 3 3 बार तो आया ना। ठीक है, किसकी आवृत्ति हो रही है? च की आवृत्ति। बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, आपको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार बहुत ज्यादा पेपर में पूछ लिया जाता है। अब तो आपको आ गया, कोई सा क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। ठीक है, जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां आपका अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के 2 तरह के भेद होते हैं। अब आप कहोगे 2 तरह के मतलब कैसे? देखो 2 तरह के भेद होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अनुप्रास अलंकार के कुल भेद कितने हैं तो आप बोलोगे 5 हैं। 1 2 3 4 5। लेकिन 2 तरह के मैंने इस वजह से लिख दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। पहला वर्णानुप्रास है और दूसरा आपका शब्दानुप्रास है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भेद 2 तरह के होते हैं, वर्णानुप्रास, शब्दानुप्रास। कुल भेद पूछे जाए तो 5 है। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। ठीक है, पहला है आपका छेकानुप्रास अलंकार। तो आप देख लो, एक वर्ड 2 बार आए, मतलब सिर्फ 2 बार आएगा, ऐसा नहीं कि 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए। 3 या 4 बार आएगा तो वो आपका कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और इसमें भी एक और अलंकार होगा, वो आगे हम बताएंगे, तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? एक वर्ड 2 बार आए, कितनी बार? सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2 बार। या तो शब्द की शुरुआत में आ सकता है या शब्द के बाद में आ सकता है। या तो 2 शब्द आपको, 2 वर्ड आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं शुरुआत में या बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल अंत में। ठीक है, अब एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए आप। कानन कठिन भयंकर भारी। देखो
एक शब्द 2 बार आ रहा है, क, अब तो नहीं आ रहा। अब आप कहोगे बीच में आ रहा है, नहीं भाई, बिल्कुल शुरुआत में ये है तो शुरुआत में ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो भ, ये भी सिर्फ 2 बार आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। इसे देखो, वचन विनीत, 1 2, है ना, 2 बार आए, बिल्कुल सही। वचन विनीत मधुर रघुवर के, अब कोई नहीं आ रहा तो ये भी छेकानुप्रास है, मतलब शुरुआत में, इसमें शुरुआत में भी है, इसमें अंत में भी है। अगला देखो, रसवती रसना करके कही, देखो इसमें तो करके कही और इसमें रसवती रसना, र, समझ गए ना कि छेकानुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा अलंकार है? देखो, सबसे पहले नोट पॉइंट समझने की कोशिश करो। छेक कर भी, भाई छेकानुप्रास है तो भाई छेक कर भी, एक शब्द छेक कर भी अगर वो शब्द मिल जाए, जैसे 14वीं का च, ये छेक लो इसे, च मिल गया ना, छेक कर भी रिपीट हो रहा है, च च, ठीक है, तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इसकी डेफिनेशन देखो, जहां ऐसे वर्ड आए, बात हो रही है वर्डों की, जहां ऐसे वर्ड आए जिनके उच्चारण स्थान अब बोलने के ऊपर है, ठीक है, वर्ड भी आएंगे और बोलने के ऊपर भी है, ठीक है, जिनके उच्चारण स्थान एक ही हो, मतलब कि बोलने में हमको वो एक जैसे से लगने चाहिए, ठीक है, तो वह हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। समझाते हैं, ता, दिन, दान, दीना, दिन दान दीना, बोलने में एक जैसे लग रहे, नहीं लग रहे? देखो, जिनके, सॉरी, ऐसे वर्ड आए, वर्ड भी आ रहे हैं, दिन, द, न, है ना, तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं बोलेंगे। देखो, दिन दान, उसने उच्चारण की भी बोला है, बोलने में एक जैसी लगनी चाहिए। दिन दाना दीना, धन धानी, एक जैसे लग रहे, नहीं लग रहे? बिल्कुल लग रहे हैं। अगला समझो, तन मन धन, तन मन धन, बोलने में एक जैसी तुकसी आ रही है, नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। तन मन धन सब कुछ है तेरी, आप सीख गए हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगला आपका अलंकार है वृत्यानुप्रास अलंकार। मैंने बोला था ना कि कुछ शब्द ऐसे होंगे, मतलब कुछ नहीं, ज्यादातर शब्द इसमें ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। अब वो कंडीशन कौन सी होगी उसको हम पढ़ लेते हैं। इसकी 2 पहचान है। पहली पहचान है, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण प्रत्यानुप्रास होंगे। समझ रहे हो ना? जैसे कि अनुप्रास अलंकार ना दे, आपको ऑप्शन में दे दे कि बताइए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन देगा। छेकानुप्रास का, चलो 2 ही देती हूँ आपको, छेकानुप्रास का, दूसरा वृत्यानुप्रास का। तो आप क्या बताओगे? वृत्यानुप्रास। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास अलंकार के होंगे, ठीक है, समझ गए ना? अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। दूसरी पहचान क्या है इसकी? यदि एक शब्द रिपीट हो, कैसे? जैसे धीरे और फिर दोबारा रिपीट हो गया धीरे, ऐसे बात हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना? इस शब्द की इस तरीके से बात हो रही है। यदि शब्द रिपीट हो और रिपीट हो और रिपीट हो, देखो रिपीट हो रहा है, धीरे धीरे, ठीक है, शब्द का अर्थ एक ही हो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? शब्द का अर्थ एक ही हो, जैसे धीरे धीरे,
ठीक है, मतलब दोनों शब्दों के अर्थ एक ही हों। बिल्कुल सही, आप इस डेफिनेशन को कभी नहीं भूलोगे। वहां आपका वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप कहते हो ना, एग्जाम्पल लिया है मैंने, सर्दी का मौसम है, गर्म गर्म समोसे ले आना। गर्म गर्म मतलब कि गर्म का जो मतलब है वो एक ही है ना भाई, तुमको गरम चाहिए, समोसा कैसा चाहिए, गरम, लेकिन आप उसको दो बार बोल रहे हो। क्या आप ऐसे बोलोगे गर्म समोसे ले आना? ऐसे भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं भाई गरम गरम समोसे ले आना, ऐसे बोलते हो ना, जहां एक ही शब्द रिपीट हो जाए और उसका मतलब भी एक ही हो। इसका मतलब दोनों गर्म का मतलब क्या है, समोसे से ही है कि उसको गर्म समोसा चाहिए। ठीक है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, है ना। देखो ठंडे ठंडे, इसका मतलब ठंडे पानी से ही मतलब है। ठीक है, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मतलब कि उसकी जिंदगी में कैसे जाना है, बिल्कुल धीरे से जाना है। ठीक है, समझ गए ना। वृत्यानुप्रास अलंकार बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, अगला अलंकार है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। एक्चुअली में ये क्या है तो आप देख लो, अंत में तुक, अंत में तुक बनती है। किस तरीके से, जैसे गुण सुन, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देती हूं। जैसे कि ये पूरा एग्जाम्पल है, ये और ये एक ही है। ठीक है, अंत में तुक देखो, रूप भूप, तुक बन रही है ना, रूप भूप, बोलने की कोशिश करो। एक और एग्जाम्पल है, अंत में देखो तुक है या नहीं है, बेस में देश में, बेस में देश में बन रही है। अगला अलंकार है आपका लाटानुप्रास अलंकार। इसमें पंक्ति रिपीट होती है, मतलब कि जो ऊपर पंक्ति होती है वो ही नीचे होती है। सीख गए ना। ठीक है, एग्जाम्पल, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, बस कौमे का फर्क होता है इसमें, नहीं तो पंक्ति एकदम रिपीट होती है। ठीक है, उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, समझ गए ना। इसमें पंक्तियां जैसी ऊपर होती हैं वैसी ही नीचे होती हैं। आपको कॉमे वगैरह नहीं देखने, बस ये देखना है कि ऊपर एकदम आपके जो शब्द रिपीट हो रहे हैं वो नीचे भी रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, समझ गए ना। हमने अनुप्रास अलंकार की पांचों अलंकार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा अलंकार हम पढ़ने वाले हैं यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ लिया, उसके भेद भी पढ़ लिए हमने, कुल भेद उसके 5 थे। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार को। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है कि आपको पर्यायवाची आने चाहिए, पर्यायवाची समानार्थी, तभी आप इसको कर पाओगे। देखो, जब दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, मतलब दो शब्द एक जैसे आएंगे और दोनों के अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग। ठीक है, समझ गए ना। दो शब्द एक जैसे आएंगे और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल के जरिए बता देती हूँ, कनक कनक, देखो दो शब्द एक जैसे हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा खाए बोराए। ठीक है, एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब है सोना, इनको लिख लेना। ये एग्जाम्पल रूबरू रिपीट हो जाते हैं पेपर में। ठीक है, एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, समझ गए ना। देखो, ज्यादा सोना देखकर इंसान पागल हो जाता है, वैसे ही ज्यादा धतूरा खाने से भी वो बोरा जाता है। दोनों कंडीशन समझ गए आप अच्छे तरीके से। दूसरा देखो, काली घटा का घमंड घटा,
काली घटा का घमंड घटा, मतलब कि एक घटा का मतलब है यहाँ बादल, क्या है, बादल, और एक घटा का मतलब है कम होना। ठीक है, समझ गए। काली घटा का घमंड घटा, काले बादल कम हो गए हैं। ठीक है, नव तारक मंडल वृंद खिले, इसका मतलब है नए तारे आ गए हैं। ठीक, कंडीशन समझ गए। देखो अगला एग्जांपल है, जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखो बेर बेर एक जैसे मिल गए आपको। देखो इस बेर का मतलब है खाना, मतलब कि बेर, इस बेर का मतलब है बेर, जो बेर होते हैं ना जिनको हम खाते हैं, और इस बेर का मतलब है समय। वे 3 बार मतलब 3 बेरों को खाती थी, और कितने बार खाती थी, कितने समय खाती थी, 3 बेर ही 3 बेर खाती थी। ठीक है, समझ गए। अगला एग्जांपल है, सारंग ले चला सारंग की चाल। ठीक है, सारंग ले सारंग की चाल, एक सारंग का मतलब है यहाँ पर घड़ा, और दूसरे सारंग का मतलब है यहाँ पर सुंदरी। ठीक है, समझ गए ना, सुंदरी ले चली घड़ा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे मतलब के एक सजना का मतलब है जो श्रृंगार वगैरह होते हैं ना, मुझे श्रृंगार करना है, किसके लिए, सजना के लिए, पति के लिए। तो ये है आपका यमक अलंकार। यहां पर 2 शब्द होंगे जो एक जैसे होंगे, लेकिन उनके मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है,